नमस्कार श्रोता मित्रों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम वाचन करेंगे हिंदी उपन्यास निर्मला, जो कि प्रेमचंद जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। हम आज मुंशी तोताराम के चरित्र चित्रण करेंगे। मुंशी तोताराम उपन्यास के प्रमुख पात्र और कथानायक हैं। लेखक ने उपयुक्त समय पर इस पात्र को उपस्थित किया है। निर्मला के पिता की हत्या हो जाती है। शादी की बात टूट जाती है। कल्याणी के कहने पर पंडित मोटेराम नए वर की खोज में लग जाते हैं। कई रिश्तों में कल्याणी को वकील साहब का रिश्ता उपयुक्त लगता है, कारण अन्य अच्छे रिश्तों के लिए दहेज देना आवश्यक था। तोताराम का परिचय मोटेराम इस प्रकार देते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल देखिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल की होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है। उसके 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन की झगड़ा नहीं है। मोटेराम अंदाज से वकील साहब की उम्र बताते हैं। वास्तव में उनकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है। इसे लेखक ने स्वयं स्पष्ट किया है। मुंशी जी अधेड़ उम्र में 15 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करते हैं। पत्नी निर्मला की ओर से उदासीनता पाकर उनका संकालु मन पत्नी तथा पुत्र के संबंध को लेकर चिंतित रहता है। शंका के कारण उनकी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। इसी शंका के कारण वे अपने पुत्र को खो देते हैं। कार्य में असफलता मिलने लगती है। आर्थिक तंगी से परिवार में संकट बढ़ता ही जाता है। दूसरे पुत्र जियाराम के कारनामों से उन्हें पुलिस को घूस भी देना पड़ता है। अंत में सबसे छोटे पुत्र को खोने पर वे घर त्याग देते हैं। कभी वे अपने आप को दोष देते हैं कि उन्होंने क्यों शादी की, और कभी निर्मला को वे सब कष्टों का कारण मानते हैं। कभी अपने किए पर पश्चाताप भी करते हैं। लेकिन उनका ढुलमुल चरित्र कभी स्थिर नहीं रहता। लेखक ने वकील साहब का शारीरिक, मानसिक सभी दृष्टि से स्वाभाविक चित्रण किया है। यद्यपि उनके कारनामे अनुचित होते हैं, फिर भी लेखक ने उन्हें घृणा का पात्र नहीं बनाया है। पाठक को उनके साथ भी सहानुभूति होती है। तोताराम में हम निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं को देख सकते हैं। पहला, रोगी पुरुष। निर्मला का ब्याह मुंशी तोताराम से होता है। लेखक ने वकील साहब के शारीरिक रूप और उनकी व्याधियों को स्वयं ही इस प्रकार बताया है। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो कभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवकाश न मिलता था। यहाँ तक कि वो कभी कहीं घूमने न जाते। इसलिए तौन निकल आई थी। देह स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था।
बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था। मंझला जियाराम 11 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। इस प्रकार तोताराम रोगी व्यक्ति थे, अतः वे परहेज से रहते थे। वे परिश्रमी वकील थे, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर असर हुआ था। उन्हें इस उम्र में विवाह की चिंता हुई। उन्होंने 15 वर्ष की कन्या से विवाह किया। यह उनकी वासना प्रियता का प्रमाण था। वासना प्रिय और आत्म प्रशंसक। मुंशी तोताराम का निर्मला से दूसरा विवाह था। उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी, जिससे उनके 3 पुत्र भी थे, जिनमें सबसे बड़े मनसाराम की उम्र 16 वर्ष की थी। पत्नी के न रहने पर उनके घर की देखभाल उनकी बड़ी और विधवा बहन रुक्मणी पर आ पड़ी थी। लेकिन दाम्पत्य सुख की इच्छा से मुंशी जी को फिर से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। छोटी उम्र का ख्याल किए बिना मुंशी जी 15 वर्ष की कन्या निर्मला को अपनी पत्नी बना लाए। जैसा कि स्वाभाविक था, निर्मला इस विवाह से खुश नहीं थी। पिता के हम उम्र का पति पाकर उसके युवा मन की उमंगें दब कर रह गई थी। तोताराम के प्रति निर्मला का व्यवहार सहज नहीं हो पा रहा था, जैसा कि प्राय पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन मुंशी जी इसे समझ नहीं पाए। निर्मला के संकोच को उन्होंने स्त्री सुलभ लज्जा ही माना। वे पत्नी को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के स्वांग रचने लगे। आत्म प्रशंसा द्वारा पत्नी को रिझाने का प्रयत्न किया। उपहारों से प्रसन्न रखना चाहा। उपन्यासकार के शब्दों में हम जानते हैं, तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़कों के लिए थोड़ा दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे। अब अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। मुंशी जी के मित्र नयन सुख उन्हें जवामर्दी दिखाकर पत्नी को आकर्षित करने की सलाह देता है। तोताराम वैसा ही करता है। आत्म प्रशंसा के लिए वे स्वांग रचते हैं। उदाहरण के लिए यह प्रसंग देखिए। एक दिन रात को 9 बजे तोताराम बांके बने हुए सैर करके लौटे और निर्मला से बोले, आज 3 चोरों से सामना हो गया। मैं जरा शिवपुर की तरफ चला गया था। अंधेरा था। जो ही रेल की सड़क के पास पहुंचा तो 3 आदमी तलवार लिए हुए न जाने किधर से निकल पड़े। यकीन न मानो, तीनों काले देव थे। मैं बिल्कुल अकेला था। हाथ में सिर्फ यह छड़ी थी। उधर तीनों तलवार बांधे हुए होश उड़ गए। समझ गया कि जिंदगी का यहीं तक साथ था। मगर मैंने भी सोचा, मरता ही हूँ तो वीरों की
मौत क्यों न मरूं। इतने में एक आदमी ने ललकार कर कहा, रख दो पास जो कुछ हो और चुपके से चला जा। मैं छड़ी संभाल कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे पास सिर्फ यही छड़ी है और इसका मूल्य एक आदमी का सिर है। मेरे मुंह से इतना निकला था कि तीनों तलवार खींचकर मुझ पर झपट पड़े और मैं उनके वारों को छड़ी पर रोकने लगा। तीनों झल्ला कर वार करते थे। खटाके की आवाज होती थी और मैं बिजली की तरह झपट कर उनके वारों को काट देता था। कोई 10 मिनट तक तीनों ने खूब तलवार का जौहर दिखाया। मुझ पर रेप तक न आई। मजबूरी यह थी कि मेरे हाथ में तलवार न थी। यदि कहीं तलवार होती तो एक को जीता न छोड़ता। खैर, कहाँ तक बयान करूं। उस वक्त मेरे हाथ की सफाई देखने काबिल थी। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि यह चपलता मुझ में कहाँ से आ गई। और पीठ ठोक कर बोले, जवान, तुम सा वीर आज तक नहीं देखा। हम तीनों 100 पर भारी है। गांव के गांव ढोल बजाकर लूटते हैं, पर आज तुमने हमें नीचा दिखा दिया। हम तुम्हारा लोहा मान गए। कहकर तीनों फिर नजरों से गायब हो गए। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पूरा प्रसंग मुंशी जी ने अपनी जवामर्दी दिखाने के लिए गढ़ा है। यह आत्म प्रशंसा का सबसे सुंदर नमूना है। उसके बाद ढोंगी, उनका और एक मिजाज था ढोंगी। मुंशी जी पत्नी को रिझाने के लिए ढोंग भी क्या करते थे। बालों को रंग कर, सुरमा लगाकर, निकले हुए तोंद को कसकर वे जवामर्द दिखने का प्रयत्न करते थे। मुंशी तोताराम धीरे धीरे रंग बदलने लगे, जिनसे लोग खटक न खा जाएं। पहले बालों से शुरू किया, फिर सुरमे की बारी आई, यहाँ तक कि 1-2 महीने में उनका कलेवर ही बदल गया। उनकी नज़र में गजलें याद करने का प्रस्ताव तो हास्यास्पद था, लेकिन वीरता की डींग मारने में कोई हानि न थी। तीसरा उनका चरित्र था संकालू। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि किस प्रकार कथा आगे बढ़ती है और साथ ही साथ पात्र में परिवर्तन भी आता है। जब सभी प्रकार के प्रयत्नों से भी तोताराम निर्मला को रिझा नहीं पाते तो उन्हें खींच भी होती है। एक छोटी सी घटना के साथ उनके चरित्र में परिवर्तन आता है। एक दिन मनसाराम खेल कर आता है। निर्मला उसे कुछ मेवे खाने देती है। जब वह खाकर जाने लगता है तो पूछती है कि कब आइएगा। जवान बेटे के प्रति निर्मला के स्नेह को वे सह नहीं पाते और निर्मला से चिढ़कर पूछ बैठते हैं, ये तुम्हारे पास खाने पीने की चीज क्यों मांगने आता है? दीदी से क्यों नहीं कहता? तोताराम में इन्हीं छोटी छोटी बातों से शंका उत्पन्न होती है। उनमें पुत्र और पत्नी के प्रति शंका बढ़ती ही जाती है। पुत्र को घर से बाहर रखने का प्रयत्न करते हैं। निर्मला तथा मनसाराम दोनों उनकी शंका को पहचान जाते हैं। निर्मला पति के व्यवहार से दुखी रहती है और सब तरह से प्रयत्न करती है कि पति उसकी निष्ठा पर संदेह न करे। मनसाराम को पिता के इस शंका से इतना दुख पहुंचता है कि उसमें जीने की इच्छा ही मर जाती है और अंत में
मर भी जाता है। मनसाराम के अस्वस्थ हो जाने तथा स्थिति नाजुक होने पर भी तोताराम की संकालु प्रवृत्ति में कोई फर्क नहीं आता। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटे, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ भी सभी तरह का आराम होगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कि कहीं मनसाराम चलने पर राजी न हो जाए। वह मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे और उसकी सारी जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाहते थे। तोताराम की शंका ने ही परिवार में अशांति ला दी। पुत्र की मृत्यु हो जाने पर उनके स्वभाव में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन भी उनके मूल स्वभाव के अनुरूप होता है। आत्मपीड़क। आत्मपीड़क का तात्पर्य है अपने किए हुए कार्य पर पछतावा कर स्वयं को पीड़ित करना। पुत्र के शोक के कारण तोताराम की दिनचर्या ही बदल गई। यदि तोताराम ने सोच समझकर काम किया होता तो हो सकता है उनका घर बर्बाद होने से बच जाता। वे अपनी वासना की तृप्ति के लिए इतना भी ख्याल न कर पाए कि जिस कन्या के साथ वे विवाह रचा रहे हैं वह उसके बड़े पुत्र की उम्र की है। उनकी करनी के कारण निर्मला का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है। पत्नी का प्यार न पाने से उनके अंदर कुंठा जन्म लेती है। बाद में वह कुंठा शंका में बदल जाती है। अपनी शंका के कारण वे अपने गुणवान पुत्र को खो देते हैं। पुत्र का शोक इतना गहरा होता है कि उनके आगे जीवन को और भी दुखदायी बना देता है। वे आत्मपीड़ा से व्याकुल रहने लगते हैं। लेखक ने उनकी मनोव्यथा का सुंदर चित्रण किया है। पुत्र शोक में मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होठों पर हंसी न आई। यह जीवन उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में न जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक न खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन दूध देती गाय मर गई तो बछिया का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों की क्या आशा। यूँ तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम यह बात याद आई तो ऐसा मालूम होता कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। जब उनका सबसे छोटा पुत्र सियाराम घर छोड़कर चला जाता है, उस समय तोताराम पर क्या बीतती है, उसका चरित्र चित्रण देखिए। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? तीनों लड़कों में केवल एक बच रहा था, वह भी हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवाय और क्या है। कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो कोई आश्चर्य है, उस व्यापक पश्चाताप, उस सघन ग्लानि
तिमिर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। किस क्षण यह लुप्त हो जाएगी, कौन यह कह सकता है। उन पर क्या बीतेगी, उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है। क्योंकि मुंशी तोताराम अपने किए हुए कार्य पर विचार करते फिर सोचते हैं कि यदि अंतिम पुत्र भी नहीं लौटा तो उनके भविष्य का क्या होगा, कौन उन्हें सहारा देगा। इन्हीं सब बातों के कारण उन्हें आत्मपीड़ा होती। आत्मालोचक मुंशी जी में आत्मालोचना करने का भी गुण है, अर्थात वे अपने किए हुए कार्यों पर विचार करते हैं कि क्या उन्होंने जो किया वह अनुचित था, अगर अनुचित था तो किस प्रकार। यह और बात है कि आत्मालोचना से वे कुछ सीखते नहीं हैं। यदि यही नहीं, वे उसे साथ ही साथ उचित ठहराने का प्रयत्न भी करते हैं और यह इसी वजह से उनके जीवन में कोई भी समस्या हल नहीं हो पाती। उनके आत्मालोचक चरित्र को देखिए। उन्होंने सोचा, मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई, मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या करते, इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। फिर वे अपने किए कर्म को तर्क से मन ही मन उचित ठहराने का प्रयत्न करते हैं, मगर यह मैंने कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि 7वीं शादियाँ की है, और मुझसे भी अधिक अवस्था में। जब तक जे आराम ही से जिए। यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हैं। दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही रंडवे ही गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा भी हो उसे पूज्य ही समझती थी। या यह बात हो कि पुरुष सब कुछ रखकर भी बेहयाई का काम लेता था। अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार एक और तो वे अपने मन को तर्क द्वारा मनाते हैं कि जो उन्होंने किया उचित किया, क्योंकि ऐसा और भी लोग भी करते हैं। दूसरी ओर वे आत्मालोचना करके अपने कार्य को अनुचित ठहराते हैं, लेकिन उनका आत्मालोचक मन यह मानने को तैयार नहीं कि वे बूढ़े हो गए हैं। देखिए, लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बूढ़ा न था। मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता।
कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें संदेह नहीं। वे यह भी सोचते हैं कि अनमेल विवाह के कारण पति पत्नी का मन नहीं मिल पाता। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़ विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंख उठाकर न देखें, पर उसका चित्त दुखी रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक ने मुंशी तोताराम का बड़ा स्वाभाविक और यथार्थ चित्रण किया है। तोताराम के कार्य, उनका चिंतन सभी स्वाभाविक है। किस प्रकार की परिस्थितियों में वे क्या करते हैं तथा क्या सोचते हैं, सब स्वाभाविक बन पड़ता है। उनकी चारित्रिक दुर्बलताओं को लेखक ने कभी विवरण से तो कभी मनोविश्लेषण से और कभी संवादों के माध्यम से उभारा है। कुल मिलाकर मुंशी तोताराम कई प्रकार की मानवीय दुर्बलताओं से भरे साधारण व्यक्ति हैं। अपनी दुर्बल शारीरिक और मानसिक प्रवृत्तियों से संचालित होने के कारण वे अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए भी लगातार संकट पैदा करते हैं। इसी वजह से अपनी और अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी को नष्ट कर डालते हैं। तोताराम के परिवार की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं तोताराम है। मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों, मिलते हैं एक और वीडियो में।